हेलो एवरीवन। तो आइए आज ज्योग्राफी के कुछ ऐसे पहलुओं को टच करते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी जो होती है उसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। अभी हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया हुआ है अपने वीडियोज़ में। तो मेरे चैनल अविरल धारा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, मतलब ज्योग्राफी को जिन्होंने एज ए डिसिप्लिन सबसे पहले एक किताब लिखकर जिसका नाम था जेस पीरियडोस, लिख करके एक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया, वो है हिकैटियस। सो हिकैटियस इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, बट एक्चुअल फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज जो थे उन्होंने जो ज्योग्राफी एज ए टर्म है, भूगोल, उस टर्म को खोजा, तो इसलिए जो है इराटोस्थनीज को एक्चुअल फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। पहले ज्योग्राफी में पेड़ पौधे और इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी होती थी, माउंटेन्स की और प्लेट्यूज की, प्लेन की, रिवर्स की। लेकिन धीरे धीरे ज्योग्राफी जैसे जैसे डेवलप हुई, ज्योग्राफी का जो ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है वो भी बहुत ही डोमिनेट करना स्टार्ट किया। अभी ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ज्योग्राफी डेवलप हुई, धीरे धीरे हर जगह सारे कॉन्टिनेंट्स में पहुंची ज्योग्राफी, और ज्योग्राफर्स ने बहुत सारी वॉयजेस, जो यात्राएं होती हैं, करना स्टार्ट किया। और उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो किस तरीके से, पृथ्वी कहते हैं गोल है। मतलब अब अगर आप एक तरफ से घूमना स्टार्ट करें, अगर आप साउथ अफ्रीका से घूमना स्टार्ट करते हैं और सीधा घूम करके आप इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन होते हुए आते हैं, तो फिर से आप साउथ अफ्रीका पहुंच सकते हैं राउंड राउंड घूम करके। तो ये जो ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी जो वॉयजेज हुई, इसने बहुत सारी और स्टडीज़ की ज्योग्राफी में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले कहा कि अर्थ जो है वो राउंड है, लेकिन इसको प्रूफ किया किसने? मैगेलन ने इस चीज़ को प्रूफ किया। तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों ने जोग्राफर्स का इंटरेस्ट जगाया, ज्योग्राफी में और सारी डिस्कवरीज वगैरह हुई। फिर एक हिस्टोरियन थे जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनका नाम था हेरोडोटस। सो हेरोडोटस सेड दैट कि ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। मतलब ज्योग्राफी की स्टडी हिस्टोरिकली करना चाहिए हिस्ट्री की तरह से, और मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला करके पढ़ने से किसी भी जगह की जो है वो हम जो है वो एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल स्टेटस क्या है, उस चीज़ को जान सकते हैं। सो फादर ऑफ हिस्ट्री आप जैसे देख सकते हैं वो बोला जाता है हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री थे। हेरोडोटस का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा कि ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए वो है यूनिवर्स। ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ मीन्स ऑल द फिजिकल फिनोमेना। ज्योग्राफी आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। इसका सब्जेक्ट मैटर बहुत वास्ट है। ज्योग्राफी में यूनिवर्स आता है, ज्योग्राफी में फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी आता है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी जैसे ये सारी चीज़ें हैं। ज्योग्राफी में आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी आता है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी आता है। तो ज्योग्राफी का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो बहुत ही डाइवर्स है। बट यहाँ अभी हम लोग जो है यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और डिटेक्ट। मतलब जिस भी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, छू करके छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ क्या है? वो यूनिवर्स का पार्ट है। इसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं, डस्ट आती है, क्लाउड्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें गैलेक्सीज, डस्ट, क्लाउड्स, लाइट, टाइम सभी कुछ आता है। इसको कॉस्मोस भी बोला जाता है। यूनिवर्स को एक और टर्म यूज किया जाता है यूनिवर्स के लिए, दैट इज कॉस्मोस। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी में स्टडी की जाती है, इसके साथ साथ इसका जो ओरिजिन है और एवोल्यूशन है उसको भी देखा जाता है कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे
उत्पत्ति हुई और उसके बाद किस तरीके से जो है वो सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और ये सब डेवलप हुए। तो कॉस्मोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन है 250 करोड़ लाइट ईयर्स। द एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स इज एज्यूम टू बी 250 करोड़ लाइट ईयर्स। अब उसके बाद जो भी ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ जो है यूनिट्स का यूज किया जाता है। देयर आर सर्टेन यूनिट्स यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनको मेजर करने के लिए बेसिकली 3 यूनिट्स का यूज किया जाता है। देयर आर 3 यूनिट्स टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज विच आर लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरा आपका है पार्सेक। तो इनका यूज किया जाता है। लाइट ईयर क्या होता है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लाइट ईयर है। इसको बोला जाता है कि ये लगभग 9.4 इंटू 10 टू द पावर किलोमीटर्स के बराबर है। मीन्स 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। ये हो गई लाइट ईयर की बात। फिर आता है दूसरा यूनिट जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो सूर्य और जो है वो पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको बोला जाता है कि ये लगभग जो है आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है। इट इज अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर। फिर तीसरा यूनिट है पार्सेक। वो एक पार्सेक 3.6 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दीज आर 3 यूनिट्स यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। उसके बाद आप देखेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट कब से हुई। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई ग्रीस से, 600 से लेकर के 50 बीसी के बीच में। सो फर्स्ट स्टार्टेड इन ग्रीस बिटवीन 600 बीसी टू 50 बीसी। तो उस समय जब स्टार्ट हुई यूनिवर्स की तो दो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट थे जो पढ़े जाते हैं आज भी उस समय के। एक है जियोसेंट्रिक थ्योरी, एक है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है, हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? तो जियोसेंट्रिक का मतलब है कि अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, केंद्र है, और सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, सन एंड ऑल अदर प्लैनेट्स, वो सारे के सारे इसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं था, लेकिन उस समय जब चर्च वगैरह का प्रभाव ज़्यादा था तो इन चीज़ों को जो है वो बहुत ही मतलब मान्यता थी। धीरे धीरे साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, इन चीज़ों को गलत साबित किया गया। तो कॉपरनिकस ने जियोसेंट्रिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, और फिर ये जो थ्योरी थी बाद में कॉपरनिकस, हालांकि जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो उनको बहुत पनिशमेंट दिया गया। लेकिन जब टेलीस्कोप का मतलब खोज हुई, जब गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप खोजा और फिर उन्होंने प्रूव किया कि नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसेंट्रिक इज रॉन्ग। पृथ्वी जो है वो सारी चीज़ों का केंद्र नहीं है, सारी चीज़ों का केंद्र कहीं और है। तो हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया। हीलियोसेंट्रिक का मतलब है कि वी आर लिविंग इन ए यूनिवर्स। हम एक यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसमें बहुत मतलब जिसमें हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो केंद्र है वो सन है। सो सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो केंद्र है, एंड ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो सही कॉन्सेप्ट है। तो हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या है? तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ए गैलेक्सी इज ए ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब एक बाउंड सिस्टम है, ग्रेविटेशनली बाउंड मतलब सेंटर में ग्रेविटेशनल पुल है जिसने सारी चीज़ों को पकड़ा हुआ है, और सारी चीज़ें उसी सेंटर के अराउंड घूम रही हैं। जिसमें क्या आ जाता है आपका सिस्टम ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स हैं, सेलेस्टियल डस्ट है जो आपकी
डार्क मैटर है, वो सब घूम रहा है इसी के इर्द इर्द गिर्द। गैलेक्सीज जो होती हैं वो साइज में छोटी से लेकर के बहुत बड़ी गैलेक्सीज तक हो सकती हैं। तो ड्वार्फ गैलेक्सी से लेकर के इसमें फ्यू 100 मिलियन स्टार्स हों, जायंट्स गैलेक्सीज तक हो सकती हैं, बहुत बड़ी गैलेक्सीज तक जिसमें 100 ट्रिलियन स्टार्स तक हों। और ये सारी जो स्टार्स होते हैं वो गैलेक्सी का जो सेंट्रल मास होता है विच इज जनरली ए ब्लैक होल, जो बीच का मास होता है उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। शेप ऑफ द गैलेक्सीज की बात करते हैं तो गैलेक्सीज जो हैं वो कैन बी इलिप्टिकल, कैन बी स्पाइरल और इरेगुलर। कैसी भी हो सकती हैं, इलिप्टिकल हो सकती हैं, स्पाइरल हो सकती हैं, या उनका कोई आकार नहीं हो सकता, इरेगुलर हो सकती हैं। मैंने पहले ही बताया गैलेक्सी का सेंटर ब्लैक होल होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसको। स्टार्स जो होते हैं, जो रेमिनेंट्स होते हैं स्टेलर, मतलब जो बहुत सारे टुकड़े होते हैं जो है वो जिनको हम वो गैस होती है, डस्ट होती है, डार्क मैटर होता है, ये घूमता रहता है एक गैलेक्टिक आर्म बना करके सेंटर के ऑल अराउंड, जो कि ब्लैक होल होता है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, जो कि स्पाइरल है शेप में, जिसमें जो है वो अभी मैं आपको मिल्की वे की इमेज दिखाऊंगा। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्स जो है वो है उसके इर्द गिर्द ब्लैक होल के बगल में। हमारा जो ब्लैक होल है गैलेक्टिक सेंटर, उसका नाम है सेजिटेरियस ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी गैलेक्सी में 4 स्पाइरल आर्म्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्स जो है वो मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमीडा है, उसका आप डिस्टेंस देख सकते हैं 2.2 करोड़ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो लगभग 25 करोड़ का टाइम लेता है हमारी गैलेक्सी में, या हमारी गैलेक्सी का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सीरियस एक ऐसा तारा है जो कि जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, और हम जब अर्थ से रात में, मतलब रात में देखते हैं आसमान में, तो सबसे चमकीला तारा जो हमें दिखाई देता है वो सीरियस है। सो सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन अर्थ नाइट स्काई। ये 9 लाइट ईयर्स, 9 प्रकाश वर्ष दूर है हमारी अर्थ सरफेस से। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये, या प्रॉक्सिमा सेंटारी भी इसको कहा जाता है, क्लोजेस्ट स्टार है, सन से सबसे नजदीक का स्टार है। ये 4.3 लाइट ईयर्स के करीब है। ओके, अब आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रही है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। आप देखिए इसका जो सेंटर है, सेंटर जो है वो एक मिल्की वे का सेंटर एक ब्लैक होल है। मैंने आपको पहले ही बताया था सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज ए ब्लैक होल। तो ये वाला जो रीजन है जो ये येलो कलर का दिख रहा है, इट इज ए ब्लैक होल रीजन। और इस ब्लैक होल के रीजन आप ये देख सकते हैं, यहाँ से कई सारी स्पाइरल गैलेक्सी है हमारी, आर्म्स निकली हुई हैं, बहुत सारी आर्म्स निकली हुई हैं जो नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्कूटम, सेंटारस, ओएससी आर्म, ऐसे मतलब 4 मेन आर्म हैं, पहले 3 थी, अभी एक आर्म शायद बढ़ गई है। और बहुत सारी ऐसे लोकल आर्म्स हैं, तो मेन 4 आर्म हैं। कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि हमारी गैलेक्सी में 3 ही भुजाएं हैं, 3 आर्म्स ही हैं। तो सेंटर के इर्द गिर्द जो है ये सारी आर्म्स जो हैं वो मतलब स्पाइरल कर रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। यहीं पर हमारा सन भी है, और हमारी जो गैलेक्सी है इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्लैक होल है, मतलब ब्लैक होल के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो ये हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका व्यू है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज व्यू ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।